ये क्वेश्चन पेपर है बीए बीएड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश का पेपर है आपका, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, कोड होगा आपका 309। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपका। मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 50। आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए बेस्ड होगा आपका डिटेल्ड टाइप क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव टाइप, मीन्स लेंदी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे यहाँ पर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे इस सेक्शन में। तो आपके साथ ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर कि आपके पास काफ़ी ऑप्शन होंगे इस सेक्शन में, और 6 क्वेश्चंस में से आपने आंसर देना है सिर्फ 3 क्वेश्चंस का। ओके, और एक क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। तो ये वाला सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सेक्शन आपका होगा 30 मार्क्स का आउट ऑफ 50। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री देखनी है जो भी आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। राइट द मीनिंग एंड चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसा। तो रेनेसा क्या है और रेनेसा की कौन कौन सी जो मेन है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा राइटर्स, आप अगर जितने भी आपको याद हैं आप उनके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। और देखिए सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका मेटाफिजिकल पोइट्री, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो यहाँ पर आपसे मीनिंग नहीं पूछा गया है, ना ही आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज मेटाफिजिकल पोइट्री, लेकिन फिर भी आपको सबसे पहले यही बताना है कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, और उसके बाद ही आप बताना शुरू करेंगे ऑल द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री 1 by 1। देन नेक्स्ट वन सेम आपका वही आता है, न्यू क्लासिकल स्कूल। राइट द चीफ ट्रेड्स ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल। तो इसमें भी आपको यही बताना है कि न्यू क्लासिकल पीरियड क्या होता है, न्यू क्लासिकल स्कूल क्या था। डिस्कस जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जॉन डन को क्यों मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। सो जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। और यहाँ पर क्योंकि हिस्ट्री है आपकी तो यहाँ पर आपका पीरियड आ जाता है मेटाफिजिकल इरा। राइट अ नोट ऑन द यूनिवर्सिटी वीड्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। तो द यूनिवर्सिटी वीड्स काफ़ी हैं आपके, उसमें जो भी आपको मेन जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, तो 1 by 1 आप उनको ब्रीफन करेंगे और उसके बाद जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता है उसके बारे में आप डिटेल में लिख देंगे द यूनिवर्सिटी वीड्स। एंड देन द लास्ट वन इज what is a sonnet and discuss its chief characteristics and even forms। तो देखिए एक क्वेश्चन में यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। सोनेट क्या है, उसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने बतानी है और उसकी फॉर्म्स भी बतानी है आपने। गुड, तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं और सिंपल क्वेश्चंस हैं, डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते कोई भी क्वेश्चन आपका। तो ये आपका यहाँ पर 6 में देखिए आपको एक ऑप्शन और मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि आपके 7th क्वेश्चन आ गई है। 7th में से आपने 3 करने हैं और ये आपका ऑप्शन है कि या तो आप ये कर सकते हैं सोनेट वाला क्वेश्चन ले सकते हैं या फिर आप ये लास्ट वन कर सकते हैं रोमांटिक पीरियड का। एनालाइज द फीचर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। तो रोमांटिक मूवमेंट के बारे में बताना है आपने यहाँ। सेक्शन भी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड है और यहाँ पर आपको दिए जाएंगे 3 क्वेश्चंस जिसमें से आपने करने हैं सिर्फ 2, और एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स आपको प्रोवाइड करेगा 5। तो ये सेक्शन आपका हो गया 10 मार्क्स का। राइट, सेक्शन बी में से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। This section contains 3 questions. Attempt any 2 questions. Each question carries 5 marks. अब ये है आपके, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दे दिया गया है, तो अब आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं और 4 में से आपने 2 करने हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि फिर आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है सोचने के लिए। राइट एन एसे ऑन द 18th सेंचुरी इंग्लिश नॉवेल। तो आपको यहाँ क्या बताना है, 18th सेंचुरी इंग्लिश नॉवेल के बारे में आपने लिखना है, लेकिन ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन मॉडर्निस्ट पोएट्स। राइट एन एसे ऑन मॉडर्निस्ट पोएट। तो जो भी मॉडर्न पोएट्स हैं उनके बारे में मेंशन करना है। राइट अ नोट ऑन मैथ्यू आर्नोल्ड्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म।
मैथ्यू अर्नोल्ट, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए क्वेश्चन को, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, मैथ्यू अर्नोल्ट एज अ क्रिटिक, ओके। और उनका यही है ना, देखिए कि कंट्रीब्यूशन क्या है उनका इंग्लिश क्रिटिसिज्म में, क्योंकि मैथ्यू अर्नोल्ट के अकॉर्डिंग लिटरेचर क्या है, लिटरेचर इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी। तो मैथ्यू अर्नोल्ट एज अ क्रिटिक एंड हिज अचीवमेंट्स और हिज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को ले लेने चाहिए। राइट अ नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टी.एस. इलियट टू इंग्लिश लिटरेचर। तो टी.एस. इलियट ड्रामेटिस्ट हैं, पोएट भी रहे हैं, और उनका जो पोइटिक फॉर्म का जो उनका मेथड है वो काफ़ी अच्छा है। तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि उनकी काफ़ी, अगर कुछ पोएम्स अगर आपने पढ़ी हैं तो, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये नहीं पूछा गया एज अ ड्रामेटिस्ट और एज अ पोएट, तो आप दोनों को ही मेंशन कर सकती हैं, क्योंकि उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कि उन्होंने पोइटिक वर्सेस हैं उनके। देन ऑब्जेक्टिव में, अब ऑब्जेक्टिव में आपसे यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं, मींस आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स आपके सामने हैं, तो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ईच पार्ट कैरीज 2 मार्क्स। मीन्स अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो इसके ना 2 पार्ट हो जाते हैं, राइट। जैसे कि 10th वन है आपका, 10th वन का आपका फर्स्ट एंड सेकंड, और ये आपके 2 मार्क्स के हो जाते हैं। गुड, आपका जैसे कि देखिए ये भी 2 मार्क्स का है और ये भी। तो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको ईजिली आपके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। द वर्ड रोमांटिक अप्लाइज टू, इट इज, आंसर यहाँ पर है आपका, इट इज बायरन। 20th सेंचुरी पोएट्स हैव इंटरेस्ट इन व्हाट। तो यहाँ पर देखिए आपके फिर उन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं। तो जो 20th सेंचुरी पोएट्स थे वो किस में इंटरेस्टेड थे, मटेरियलिज्म। देन थर्ड वन इज द ट्रेजिक प्लेज ऑफ जॉन गाल्सवर्दी आर। तो जॉन गाल्सवर्दी सोशल प्ले राइटर माने जाते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने उन पर अपनी अटेंशन पे की है। गवर्नमेंट की भी अटेंशन उन पर गई थी उनके ड्रामास के कारण। तो यहाँ पर इसीलिए क्या आएगा, दैट इज सोशल ट्रेजिडीज। ट्रेजिक प्लेस ऑफ जॉन गाल्सवर्दी आर सोशल ट्रेजिडीज। डैनियल डेफोस मास्टरपीस इज, डैनियल डेफो का सबसे अच्छा जो उनका नॉवेल है दैट इज मॉल फ्लैंडर्स। एंड द लास्ट वन इज हु ऑफ द फॉलोइंग इज हेलेनिस्ट। तो हेलेनिज्म हम कहाँ देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो पोएम्स देखते हैं हम वो जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स को क्या कहा जाता है, उनको हेलेनिस्ट भी कहा जाता है, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीक मिथोलॉजी में वो बिलीव करते थे। उनकी पोएम्स में काफ़ी ज़्यादा हम ग्रीक मिथोलॉजी को भी देखते हैं, उनके रेफरेंसेस देखते हैं। तो कह सकते हैं कि वो लवर हैं हेलेनिज्म के, या ग्रीक लिटरेचर या ग्रीक मिथोलॉजी के। हु ऑफ द फॉलोइंग इज हेलेनिस्ट, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर जॉन कीट्स।